अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ अब्दुल सितार और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 पे एफएससी पार्ट 2 की डेरिवेशन हम कर रहे हैं, जिसमें y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसने x रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर। इसकी वो कह रहा है कि डेरिवेशन करो। क्वेश्चन अगर आप देखें बुक से तो उसने कहा है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले मुझे दोनों तरफ पहला स्टेप हमने इसको y के इक्वल सपोज करना है, दूसरा हमने दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर देना है। इधर y के ऊपर भी डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि किसके इक्वल आ रही है, इसकी डेरिवेशन। अब हमने इसको सेपरेट सेपरेट करना है सबके ऊपर अप्लाई। ये जो डी बाई डी एक्स है ये एक्स रेज टू पावर 4 पे भी अप्लाई होगा, ये इस एक्स क्यूब के भी ऊपर अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ एक दो बातें मैं यहाँ बताऊँगा आपको कि जो कांस्टेंट टर्म होती है जैसे 7 है, अगर उसका हम डेरिवेशन लेते हैं एक्स के लिहाज से या वाई के लिहाज से तो वो ज़ीरो होता है। अब कांस्टेंट में और कांस्टेंट टर्म में फ़र्क होता है, ठीक है। आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, मैं इस तरह लिखता हूँ 2x² प्लस 1, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट है एक, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और ये जो 1 है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, और जो वैसे वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको शुरू में लिख दिया तो उसको आपने शुरू में लिख देना है। अब आगे इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन का रूल होता है कि किसी भी एक्स रेज़ टू पावर n की अगर हम डेरिवेशन ले रहे हैं एक्स की लिहाज से, तो ये रूल है कि पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है, n स्टार्ट में एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी उसकी जो पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है। आगे डेरिवेशन विदाउट पावर यानी एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 आएगा। दोबारा देखिए ज़रा, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स रेज़ टू पावर n, उसका हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये रूल होता है कि जो ऊपर n है ना, उस जो उसके ऊपर पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाएगी और उस पावर में से एक कम करेंगे और आगे उसका डेरिवेटिव। जैसे एक्स रेज़ टू पावर 4 है तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, जो उसकी पावर है वो शुरू में आ गई ये 4, और उस पावर में से एक कम हो गया और आगे एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखें या ना लिखें। 4 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे, अब इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है एक्स रेज़ टू पावर 4 का, जैसे मैंने वहाँ एग्जांपल दी। तो क्या होगा, पावर शुरू में उस पावर में से एक कम यानी 4 में से एक कम 3 हो गया, प्लस ये 2 एक्स क्यूब है ना, जो पावर है ऊपर 3 वो स्टार्ट में आ गई, उस पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। और आगे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखिए या ना लिखिए मल्टीप्लाई में, प्लस एक्स स्क्वायर है, पावर शुरू में आएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 2 में से एक कम हुआ 1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x³ प्लस 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इसकी डेरिवेशन आ गई है, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको सारे रूल्स क्लियर होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। ये हमने डी बाई डी एक्स हमने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया है। तो इस तरफ क्या होगा, पावर रूल लगेगी। पहले तो डी बाई डी एक्स जो है वो सबके साथ सेपरेट होगा, पहले मैंने डी बाई डी एक्स जो है वो अप्लाई कर दिया हर एक के ऊपर सेपरेट सेपरेट, ठीक है। इससे आगे देखिए हमने पावर रूल यूज़ करना है। तो फार्मूला क्या होता है कि वो जो पावर होती है ना ऊपर, पावर स्टार्ट में आएगी, ठीक है, उस पावर में से एक कम होगा, यानी -3 है तो -3 में से एक कम होगा, फिर प्लस 2 डी बाई डी एक्स है ना इसके ऊपर, तो ये उसकी पावर है -3/2, वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, पावर शुरू में आ गई, और जो एक्स की पावर है उसमें से एक कम कर देना, -3/2 में से एक कम कर देना, ठीक है। फिर प्लस ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 है ना, यानी जो 3 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लास्ट स्टेप देखेंगे, -3 एक्स रेज़ टू पावर -4 आएगा, ठीक है, प्लस ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ मैं माइनस लिख देता हूँ डायरेक्ट, -3 एक्स रेज़ टू पावर, यहाँ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा,
तो -3/2 -1 एलसीएम आएगा 2, ठीक है, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं, 2 एलसीएम आ गया। -3 -2 तो यहाँ पे 2 आएगा। -3 -2 -5 होते हैं, -5/2 जो है इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसकी डेरिवेशन होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। dy/dx का जो आंसर है दैट इज इस तरह। चलिए 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। उसमें y की वैल्यू दी हुई है a+x/a-x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल लगाना है। चलें अब हम dy/dx अप्लाई करेंगे y के ऊपर भी और a+x/a-x के ऊपर भी, ठीक है। तो ये एक फंक्शन ऊपर है a+x, a-x नीचे है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल p(x) और p(q)(x) अगर हमारे पास है, उसकी अगर हमने डेरिवेशन लेनी है dy/dx, तो उसमें एक रूल लगता है कि जो नीचे वाला होता है इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं, कि जो नीचे वाला टर्म होती है ना उसका हमने स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। जो नीचे जैसे q(x) लिखा हुआ है तो उसका हम स्क्वायर लेंगे, और नीचे वाला एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ जो ऊपर वैल्यू है, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ p(x) और डेरिवेशन ऑफ जो भी हमारे पास q(x) नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन रूल होता है। तो जैसे यहाँ पे है, अभी आपको मैं अप्लाई करूँगा तो समझ आ जाएगी। आपने जो नीचे टर्म लिखी हुई है ना a-x, उसका आपने स्क्वायर ले लेना, ठीक है। नीचे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाली एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाली, ठीक है, ऐसे a+x, उसके बाद आएगा दरमियान में माइनस करने के बाद जो ऊपर वाली है टर्म a+x एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ वाली जो वैल्यू है a-x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल होता है। लेट मी रिपीट इट। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर, डेरिवेशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपने ये ख्याल रखना है कि पहले ये वाला लिखना है कि नीचे वाली एज इट इज़ और डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाली टर्म, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अच्छा, इससे आगे यहाँ तक तो ईजी था, उसके आगे बहुत आसान है। a-x और a+x का डेरिवेटिव, a+x का डेरिवेटिव क्या होगा, a एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, माइनस a+x इसका डेरिवेटिव, यानी a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है। माइनस है वो साथ ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाई a-x का होल स्क्वायर। उससे आगे a-x, उसके साथ 1 + 0 + 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, a+x ये हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई सिमिलरली a-x का होल स्क्वायर। उसके बाद ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a+x आएगा, माइनस ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई ना कर दें, यहाँ प्लस आ जाएगा, a+x और डिवाइडेड बाय ये माइनस है a-x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये -x और +x आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आएगा a + a 2a डिवाइडेड बाई a-x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया, dy/dx। इस तरह हमने क्वेश्चन रूल को यूज़ करते हुए डेरिवेशन करनी होती है। अब 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, y = 2x - 3 / 2x + 1, जिसकी दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे टर्म हमारे पास है 2x + 1, फिर नीचे वाला जो है वो एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ जो ऊपर है हमारे पास 2x - 3, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ जो भी हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है। फिर 2x + 1 एज इट इज़, इसकी डेरिवेशन, यानी 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, वो शुरू में आएगा, कांस्टेंट इसके साथ है,
एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, यानी x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे आगे 2x प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि 2 माइनस 0 2 ही होता है, माइनस 2x माइनस 3 इंटू ये 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन दोनों के साथ, 2 को यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है, तो मैं यहाँ इसको कॉमन लूँगा, स्टार्ट में आ जाएगा 2, अंदर यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ माइनस है 2x माइनस 3 होगा, माइनस 2x माइनस 3 है तो वो माइनस और माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे आगे क्या होगा कि 2 इंटू ये जो 2x और माइनस 2x हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सुना 2 4 8 होता है, तो लगा देते हैं इधर 8 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ अवर आंसर ऑफ डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें उसने कहा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये एक्सरसाइज 2.3 है। अच्छा, x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स, ये y के इक्वल है, तो इसका उसने कहा है डेरिवेशन फाइंड करो। हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, जो कि आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा डेरिवेशन के अंदर, ये बात मेरी याद रख लें आप, कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है ना, उसको जितना हो सके आप सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर है, आसानी से उसका डेरिवेशन हो सकेगा। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ये ट्राई करूँगा कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करूँ। y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी वही सिंपल मेथड बच्चों वाला, पहले x मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस एक्स के साथ, उसके बाद माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। x मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 5 15, माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, रीअरेंज करता हूँ साथ, 3x और 5x 8x आएगा, और माइनस 15 एज इट इज़ आएगा, ये हमारे पास आ गया y, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेशन अप्लाई करनी है। तो डेरिवेशन कैसे लेंगे, पहले मैं इधर लिखूँगा d बाई डी एक्स, ठीक है, y के ऊपर भी हमने अप्लाई करना है, और जो d बाई डी एक्स है वो हमने अप्लाई करना है बाकी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन के ऊपर भी, एक्स स्क्वायर माइनस वाला और प्लस 8x माइनस 15 के ऊपर, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन कैसे लेंगे, मुझे पहले डेरिवेटिव सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट करना है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पर मैंने सेपरेट सेपरेट डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस तो ऐसे बाहर ही आएगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो पार जो है उसकी 2 वो स्टार्ट में आएगी और पावर में से एक कम होगा, यानी एक्स स्क्वायर में से एक कम आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में से एक कम होगा तो पावर 1 आ जाएगी, लिखिए या ना लिखिए, प्लस 8, एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1 होता है, माइनस ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0 होता है, तो आएगा माइनस 2x प्लस 8, ये है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है वो जितना हो सके सॉल्व हो जाए ना, तो उसका डेरिवेशन आसान हो जाता है। तो इसका भी ऊपर जो स्क्वायर है मैं पहले वो सॉल्व करूँगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ये हमारे पास a है, ये b है, तो कैसे स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a और b, ये मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यह आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस
ये आएगा 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो इससे आगे ये y है। अब यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ, मैं x प्लस ये x ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब इसका हमने ना डेरिवेशन लेनी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं d/dx अप्लाई करूँगा यहाँ पे भी y के ऊपर, और मैं डेरिवेशन d/dx अप्लाई करूँगा बाकी क्वेश्चन के ऊपर भी, x प्लस x⁻⁻1 -2, ठीक है। तो ऐसे हमने जो d/dx है वो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। अब x⁻⁻1 है, क्या फार्मूला मैंने बताया था, पावर जो -1 है वो स्टार्ट में पावर में से एक कम, डेरिवेशन विदाउट पावर x का डेरिवेटिव आगे 1 होता है, लिखे ना लिखे, माइनस कोस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, ये आपके पास आएगा 1 माइनस x⁻⁻1 -2 हो गया, यानी 1 माइनस 1/x², क्योंकि x⁻⁻2 है ना, नीचे जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो x⁻2 बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ x⁻3/2 लिखा हुआ है, x⁻3/2 को हम लिख सकते हैं x⁻1 + 1/2, ठीक है, यानी 1, अगर हम इसको डिवाइड भी करें ना 3 को स्क्वायर रूट के अंदर रख के 2 को बाहर रख के, तो 2 एक बार 2 होता है, बाकी एक बार जाता है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ सकता है। अच्छा 1 + 1/2 हो, यानी दो अगर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जिनकी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यहाँ अगर ऐड हुई हुई पार्ट्स हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी x⁻3/2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले स्टेप, क्योंकि डेरिवेशन लेने से पहले मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो y = 1 + √x इंटू x माइनस इसकी जगह क्या आएगा, x इंटू x⁻1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में x लिखा हुआ है, वो x इनमें से कॉमन आ सकता है, तो मैं उस x को कॉमन लेके यहाँ बाहर लिख दूंगा, x यहाँ आएगा, अंदर आएगा 1 + √x, और यहाँ से क्योंकि x जा चुका है यहाँ आएगा 1 माइनस ये √x ही आएगा ना, क्योंकि x⁻1/2 है, तो यहाँ x² बच जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास √x है, ठीक है। इससे आगे इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, √x इंटू √x, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे उसके रूट कैंसिल होकर वापस x आ जाएगा, उसी का मैंने ये लिख दिया, और डिवाइड में √x आएगा, ये हमारे पास क्या है 1 + √x और 1 माइनस √x। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, तो ऊपर हमारे पास बचेगा √x, और यहाँ पे 1 + x 1 माइनस x, यानी a + b a - b क्या होता है a² माइनस b², तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास कुछ भी नहीं हुई, इससे आगे क्या होगा √x इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इस स्क्वायर रूट x को बेशक आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्ज़ी है, तो यहाँ पे √x 1 के साथ मल्टीप्लाई करके √x आ जाएगा, और जब ये √x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁻3/2 आएगा, ठीक है। कैसे होगा ये ऊपर आप देख सकते हैं कि x और √x, ये √x है ना, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पार्ट्स आपस में ऐड होती हैं, और x⁻3/2 आ जाता है ये जब ऐड करें हम, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसके ऊपर ना डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो इस तरह से मैं दोनों तरफ d/dx अप्लाई करूँगा, अंदर वही √x आएगा, या x⁻1/2 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, माइनस x⁻3/2 होगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, हमने पावर रूल लगाना है, x⁻, ये स्क्वायर रूट है यानी 1/2 है, तो पावर शुरू में वो 1/2 शुरू में आएगा, और उस जो पावर 1/2 है उसमें से एक कम होगा, ठीक है, माइनस इसमें भी क्या होगा कि वो जो 3/2 पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, और वो जो 3/2 पावर थी वो स्टार्ट में ही और उसमें से एक कम हो गया। इससे आगे 1/2
एक्स रेज टू पावर ये 1/2 है, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ इसको। अच्छा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 क्या होता है 1 -1/2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये 1/2 -1 है, 1/2 -1 है, ठीक है। एलसीएम आएगा 2, तो ये आएगा 1 -2 विच इज़ -1, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -1/2। यहाँ माइनस है वो ऐसे ही रहेगा, एक्स रेज टू पावर ये 3/2 -1 क्या होगा 3/2 -1, एलसीएम लेंगे तो अब हमारे पास आएगा 3 - 2 / 2 जो कि 1/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास इसके साथ 3/2 भी है, वो भी आएगा एज इट इज़। इससे आगे क्या होगा कि 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये एक्स रेज टू पावर +1/2 हो जाएगी डिवाइड में जाके, और दरमियान में माइनस है वो ऐसे ही आएगा 3/2, ये एक्स रेज टू पावर 1/2 है, ये मैं ऊपर ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या होगा कि ये जो 1/2 है इसको हम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब ये है ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3/2, ये एक्स रेज टू पावर 1/2 है तो इसको भी हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे आपका लास्ट जो स्टेप होगा वो अपने एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब यहाँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ऊपर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा 1 ही आएगा, -3, इसके डिवाइड में जस्ट 2 है, स्क्वायर रूट एक्स नहीं है, तो स्क्वायर रूट एक्स ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एंड पे जो आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या होगा 1 - 3 स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हमारे पास आंसर है dy/dx का। चलिए 2.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखते हैं। उसमें मैंने आपको जैसे पहले वीडियोस में बताया कि आप जो आपका क्वेश्चन होता है उसको जितना हो सके सॉल्व कर लें पहले, उसके बाद उसको डेरिवेट किया करें। तो इसके भी ऊपर जो होल स्क्वायर है पहले मैं वो ओपन करूँगा, तो a² b² 2ab वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो x² का जो स्क्वायर है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला मैंने लगाया ऊपर, ठीक है। डिवाइड में वही हमारे पास x² - 1 रहेगा। आगे x² का स्क्वायर क्या होता है एक्स रेज टू पावर 4 और 2x² आएगा प्लस, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है x² - 1। अब मुझे क्या करना होगा दोनों तरफ dy/dx अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं dy/dx अप्लाई करूँगा y के ऊपर, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा dy/dx अप्लाई करना होगा। जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे चीज़ है वो है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 + 1 + 2x² ऊपर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है x² - 1। तो अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रही हैं आपस में, एक p(x) ऊपर है एक नीचे है। तो ऐसी सूरत में हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाया करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो क्वोशंट रूल क्या होता है कि नीचे जो टर्म है आपके पास उसका आप होल स्क्वायर लेते हो, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज़, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, फिर डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला dy/dx ऑफ जो भी ऊपर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है वो है x4 + 1 + 2x², और उसके बाद क्या आता है माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ आपने लिखना होता है x रेज टू पावर 4 + 1 + 2x², और डेरिवेशन ऑफ जो भी नीचे आपके पास वैल्यू है dy/dx ऑफ नीचे हमारे पास x² - 1। तो ये आपके पास रूल होता है, इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। इससे आगे अब ये x² - 1 तो एज इट इज़ होगा, ठीक है, इसका आपने डेरिवेशन लेना है। अब x रेज टू पावर जो 4 है उस पर पावर रूल लगेगा, यानी पावर 4 स्टार्ट में आ जाएगी, उस पावर 4 में से एक कम होगा 3 रह जाएगा,
प्लस 1 है कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में और उस पावर 2 में से एक कम, यानी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ये जो 2 है ये एज इट इज़ हुआ। उसके बाद माइनस ये एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये एज इट इज़ आया, और इसका डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे पीछे 2x था, यानी जो स्क्वायर है पावर वो स्टार्ट में आई और उस स्क्वायर में से एक कम यानी x आ गया, माइनस जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 होता है आपके पास, ठीक है। इससे आगे डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, डिवाइड में सेम आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, उसका ऊपर स्क्वायर है, तो अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास क्या होगा 4x क्यूब प्लस 4x, ठीक है, 2 2 ज़र 4 हो गया, माइनस इसमें क्या होगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने वही लिखा है जो ऊपर है, और साथ में क्या है 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। चलिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आएगा आपके पास 4x रेज टू पावर 5, ठीक है, क्योंकि जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी जो पार्ट है वो आपस में ऐड होनी है, 5 आएगा 6 नहीं आएगा, ये ख्याल रखिएगा, जल्दी में लोग इस तरह 6 कर देते हैं आप में से। अच्छा फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो आएगा प्लस 4x क्यूब आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद इस 1 की बारी है, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4x क्यूब आएगा, फिर माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय माइनस से मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या फिर ये भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा 2x इस एक्स रेज टू पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x रेज टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, बाहर माइनस भी है, माइनस भी आएगा, 2 2 ज़र 4 एक्स रेज टू पावर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जब 2x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, ये माइनस वो है जो बाहर है, बाहर से जब माइनस अंदर जाएगा सबके साथ साइन चेंज हो जाएंगे, ये वो माइनस आया है। अब इसमें से देखें कौन सी वैल्यू किसके साथ कट होती है, ये 4x क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड में हमारे पास वही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इससे आगे देखें क्या होना है, ये 4x रेज टू पावर 5 है, ये -2x रेज टू पावर 5 है, तो 4 में से अगर -2 करें तो 2 आ जाएगा ना, 2x रेज टू पावर 5 आएगा। उसके बाद एक्स क्यूब वाली हमारे पास टर्म है -4x क्यूब, उसके बाद 4x है और ये 2x है, -4x -2x -6x आपके पास हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वैल्यू आ रही है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान मेथड है, इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसमें से x सब में है, ये सारे 2 पे डिविजिबल भी हैं, तो इसका मतलब है हम 2x जो है वो बाय कॉमन ले सकते हैं। अब 2 और x कॉमन जा चुका है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 रह जाएगा, -2 और x जा चुका है, -2x स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ -3 रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और आगे ये 2x ऐसे ही आएगा, ठीक है। अंदर जो एक्स रेज़ टू पावर 4 -2x स्क्वायर -3 आया है ना, इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है, यानी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है सिंपल, जैसे 9th क्लास में करते थे। एक्स रेज़ टू पावर 4 -2x स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह हमने दो ऐसे नंबर लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, तो यहाँ पे मैं 3 और 1 लिख दूंगा, ठीक है, -3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, +1x स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, -3, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास वही एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इससे आगे क्या होगा, फैक्टराइजेशन हमने कर देनी है, तो यहाँ आएगा 2x एज इट इज़, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -3, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 1 आएगा, एक्स स्क्वायर -3 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है, अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा। तो इससे आगे तो ये जो 2x है
ये x-3 और x-3 दोनों में कॉमन है, एक ही दफ़ा लिख देंगे और साथ आपके पास x² - 1 आएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, यहाँ तक ये हमारे पास आंसर है। अभी जो आपका ये आंसर निकला था ना, ये dy/dx का आंसर आ गया था। ठीक है, इससे आगे जो है वो आपने सोल्यूशन किया है, जिस तरह मर्जी आप कर लें, मैंने फैक्टराइज करके किया है, अगर आपके पास कोई और मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो ये बुक में आंसर है इस, तो हमारा डेरिवेशन का आंसर ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप कर लेते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे फुल। आगे आपका सोल्यूशन है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखते हैं। उसमें बहुत सिंपल सा y=x² + 1/x² - 3 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ सिंपल से डेरिवेशन पहले दोनों तरफ अप्लाई करना है। ठीक है, d/dx लगाएंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी d/dx लगा देंगे आप। ठीक है, तो डेरिवेशन अप्लाई करने के बाद आपने जो हमारा इधर dy/dx बनेगा, यानी डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो इस तरफ हमने सिंपल क्वेश्चन रूल लगा देना है। नो डाउट के ऊपर भी x² + 1 है, नीचे भी x² - 3 है, दोनों इक्वल हैं, यानी इनकी पार्स तो डिग्रीज इक्वल हैं, इन प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है, हमने सिर्फ क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना है, प्रॉपर में चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे वाली एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाली। ठीक है, d/dx ऑफ जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास x² + 1, और फिर माइनस आएगा, माइनस के बाद ऊपर वाली जो है वो ऐसी x² + 1 ऐसी, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ जो ऊपर वाली वैल्यू है, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ नीचे वाली वैल्यू। तो ये आपने क्वेश्चन रूल इसके ऊपर लगाया यूजिंग क्वेश्चन रूल। उसके बाद आगे ये x² - 3 एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में पावर में एक कम, यानी x² स्टार्ट में आ गया, स्क्वेयर में से एक कम x आ गया, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस x² + 1 इसका डेरिवेशन, यानी पार जो है वो स्टार्ट में आ गई, उस पार में एक कम हुआ, -3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या है, वो है x² - 3 होल स्क्वायर। इससे आगे एक्सरसाइज हम 2.3 कर रहे हैं। ये होगा x² - 3 × 2x माइनस, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा, डिवाइडेड बाय x² - 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉमन लेना आसान समझूंगा। दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ से x² - 3 और यहाँ से रह जाएगा x² + 1। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, वही x² - 3 का होल स्क्वायर। इससे आगे क्या होगा, 2x × ये होगा x² - 3 माइनस x² - 1, बाहर माइनस है ना, अंदर साइन चेंज हो गए, डिवाइडेड बाय x² - 3 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ होगा 2x × ये जो x² प्लस और माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -3 और -1 -4 होगा, डिवाइड में हमारे पास क्या है, x² - 3 होल स्क्वायर, -2x, और ये जो 2x है ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होके -8x आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x² - 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ये हमने क्या निकाला है, डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y हमारा वो क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल सितार, और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। y = (x+1 + x, (1 - x) लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि कोशिश करें कि जितना हो सके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद डेरिवेशन लें। तो इसके मैं जो स्क्वायर रूट है ना उसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ ऊपर और नीचे, ताकि आसानी से हम इसका डेरिवेटिव ले सकें।
ठीक है। ये जो ऊपर स्क्वायर रूट है इसका मतलब है कि ये जो इसकी पावर है ना 1+x/1 - x और रेज़ टू पावर, ये स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट में पावर 1/2 है। ठीक है। अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब होल पावर 1/2 है, तो अब हम पावर रूल लगाने वाले हैं। ठीक है। पावर रूल क्या होता है, उसमें ये होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये जो पावर 1/2 होगी ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, यानी जो 1+x/1 - x की जो पावर थी ना 1/2, उसमें से एक कम हो जाएगा। और आगे क्या होता है, डेरिवेशन विदाउट पावर। तो विदाउट पावर यानी पावर के नीचे जो थी, पावर के नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1+x/1 - x। ठीक है, विदाउट पावर उसका आगे डेरिवेटिव हमने लेना है। दोबारा देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है, तो क्या होगा, पावर स्टार्ट में आएगी और फंक्शन ऐसी उसके ऊपर पावर 1/2, उसमें से एक कम, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और आगे डेरिवेशन विदाउट पावर। एक्चुअली ये पावर रूल होता है। तो जो पहले हमने पढ़ा, पहले एक्स की पावर समथिंग होता है, तो अगर वो पावर शुरू में पावर में से एक कम आता है ना, तो आगे डेरिवेशन विदाउट पावर, एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, वो हम आगे लिखते हैं या ना भी लिखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई फंक्शन होता है उसके ऊपर पावर होती है, तो उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हमने लेना होता है। ठीक है, इससे आगे देखिएगा, आगे ये 1/2, ये आएगा 1/2 -1 क्या होता है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आएगा 2, ऊपर आएगा 1 - 2। ठीक है, अंदर तो यही आएगा ना 1+x/1 - x। इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उसके ऊपर कोशेंट रूल लगता है। ठीक है, कोशेंट रूल में ये होता है कि 1 - x एज इट इज़, और 1 - x का होल स्क्वायर, और ऊपर 1 - x एज इट इज़, और आगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद माइनस डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला जो हमारे पास वैल्यू है, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ होती है। ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू यहाँ बाद में लिख ली है। इससे आगे 1/2। ठीक है, ये माइनस करने के बाद -1/2 आएगा, 1+x/1 - x और रेज़ टू पावर -1/2। और यहाँ पे क्या होगा, नीचे तो 1 - x का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 1 - x और इसका आगे डेरिवेटिव, यानी 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है, 0 होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और माइनस, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और आगे ये 1+x एज इट इज़ है। उसके बाद क्या होगा, 1/2, ये जो पार है ना, इसको हम नीचे ले जाते हैं, तो ये नीचे जाके पार पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 प्लस वाला ऊपर था तो माइनस थी, नीचे जाके प्लस हो गया, 1+x/1 - x। और यहाँ पे क्या होगा कि 1 - x का होल स्क्वायर एज इट इज़ है, ऊपर क्या है, 0+1 1 होता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 - x ही आएगा। ठीक है, माइनस ये -1 आएगा, 0 - 1 -1 होता है, 1+x। इस अगले स्टेप में 1/2, ये जो 1+x और 1 - x है ना, इसका पावर 1/2 का मतलब है ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 1+x आएगा ऊपर, और स्क्वायर रूट में सेपरेट भी कर सकता हूँ, 1 - x ये नीचे आ गया, और आगे हमारे पास क्या है, 1 - x का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा 1 - x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1+x एज इट इज़ आएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद -x और +x आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1+1 ऊपर हमारे पास 2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो 1+1 मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, 1/2 ऐसी, और ये जो डिवाइड में फिर आगे डिवाइड में है स्क्वायर रूट 1 - x, तो ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 1 - x ऐसे ऊपर, और ये जो स्क्वायर रूट के नीचे है 1+x ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 - x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1+x, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, इससे आगे भी सॉल्व होता है, इससे आगे करते हैं अब सॉल्व। इससे आगे ये है कि ये जो 1 - x का होल स्क्वायर है, ये भी 1 - x है, ऊपर भी 1 - x है, बेसिस सेम है, तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है, ऊपर कोई भी नहीं है, उसको नीचे ले आते हैं। 1 + x है ये, और ये है 1 - x का होल स्क्वेयर, और ये जब ऊपर से नीचे आएगा स्क्वेयर रूट, तो स्क्वेयर रूट की पावर 1/2 होती है, स्क्वेयर रूट की वजह से पावर 1/2 होती है ना, तो नीचे जाके -1/2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा कि ये 1 डिवाइडेड बाई 1 + x, और आगे 1 - x, ये भी 1 - x है, तो दोनों की जो पार है वो आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। 2 - 1/2 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 + x, 1 - x का होल, ये 2 - 1/2 क्या होता है, एलसीएम लेंगे, ये 4 - 1/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा, इसकी पार यहाँ पे हमारे पास 3/2 बन जाएगी। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है।